हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति में भाज्यता पर आधारित प्रश्न। इसमें पहले तो हम जान लेंगे कि मतलब दो की विभाज्यता। विभाज्यता मतलब काटने के नियम पर आधारित, मतलब काटने वाली संख्या। दो दो की विभाज्यता, चार की विभाज्यता, और छः की, आठ की, ऐसे ऐसे तीन की, नौ की, और फिर 5 की, 25 की, 125 की विभाज्यता, सभी के बारे में जान लेंगे हम आज। तो पहले हम जानेंगे दो की विभाज्यता। दो की विभाज्यता, दो की दो की भाज्यता यानी दो की विभाज्यता। विभाज्यता, दो की विभाज्यता मतलब दो से कटने वाली संख्या। दो से कटने वाली संख्या मतलब जान लेंगे दो से कटने वाली संख्या। यदि यदि किसी संख्या के इकाई इकाई का अंक इकाई का अंक दो दो से विभाज्य है। विभाज्य है मतलब विभाजित होता है। विभाज्य है या विभाजित होता है, तो वह संख्या दो से विभाजित होगी। दो से विभाजित होगी मतलब जैसे कि एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल देख लो। मतलब कोई संख्या है, यानी कि कोई संख्या है 112 है, मतलब लास्ट का इकाई का अंक दो से विभाज्य हो जाए तो वह दो से कट जाएगी। 112 है, और ले लो 16 है, 18, 124 है, कोई भी संख्या, लास्ट की संख्या। बस लास्ट की संख्या अगर दो से कटती है तो वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी दो से। अगर 16 जितना यानी कि इसमें जितना भी बड़ी संख्या हो, बस इकाई का अंक उसमें दो से विभाजित होना चाहिए, या जीरो होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 तक होना चाहिए, मतलब वो संख्या लास्ट की इकाई की संख्या। इसमें जान लेंगे हम इकाई इकाई की संख्या, इकाई का अंक इकाई का अंक जान लेंगे। 2 हो, 4, 6, 8, मतलब 0 0 और ये 2, 0, 2, 4, 6, 8, मतलब इनमें कोई भी हो इकाई का अंक, तो यार वो संख्या दो से विभाज्य हो जाएगी, यानी कट जाएगी दो से। दो के बारे में जान गए हम। अब जानेंगे चार के बारे में। चार की विभाज्यता यानी चार की विभाज्यता, दो लिखिए। चार की विभाज्यता मतलब चार से कटने वाली संख्या। यदि यदि कोई संख्या कोई संख्या कोई संख्या के लास्ट के दो अंक चार से विभाजित हो जाए तो वह संख्या चार की
यानी वह संख्या 4 से विभाजित होगी, विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी या 4 की विभाजिता होगी। एग्जाम्पल एग्जाम्पल जान लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मतलब कि लास्ट की दो संख्या, जैसे कि 112 भी ले सकते हैं। 112 लास्ट की दो संख्या 4 से यानी कट जा रही है। 4 3 12, 3 बार में जाके मतलब 4 से कटनी चाहिए लास्ट की दो संख्या। जैसे जैसे 12 कोई भी ले लो, 4 से कटनी चाहिए। 52 ले लो, 152 और 160, कोई भी संख्या अगर लास्ट के दो अंक अगर लास्ट के दो अंक कट जाएंगे, लास्ट के दो अंक अगर कट गए 4 से, तो वो 4 की विभाज्यता मतलब दो अंक, इकाई का अंक और दहाई का अंक, बस ये दो कट गए। या मतलब कि कोई भी चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो मगर वो कट जाएगी। लास्ट में इकाई और दहाई का अंक अगर विभाज्य है 4 से, तब वह संख्या 4 से विभाजित होगी। अब हम जान लेते हैं, 2 की तो जान गए, 2 की जान गए, 4 की जान गए, अब 8 की जानेंगे। 8 की विभाज्यता, 8 की विभाज्यता, 8 की विभाज्यता, 8 की विभाज्यता मतलब 8 से कटने वाली संख्या, मतलब जानेंगे यदि किसी संख्या के लास्ट के 3 अंक 3 अंक लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए, 8 से विभाजित हो जाती है, 8 से विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1128, जैसे 1128 ये 3 अंक विभाजित हो जाएगी 8 से, 256 यानी 1256, ये 3 अंक विभाजित हो जाएगी, तो ये संख्या मतलब 8 से विभाजित हो जाएगी। यानी इसमें बोला यदि किसी संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाती है, यानी 3 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 3 अंक, लास्ट के 3 अक्षर 3 अंक, यानी ये 8 से विभाजित हो जाएगी, तो वह संख्या 8 की विभाज्यता है, मतलब 8 से विभाजित होगी वह संख्या। तो फिर आगे बढ़ते हैं, इससे 3 की विभाज्यता देखते हैं। 3 की विभाज्यता, 3 की विभाज्यता 3 की विभाज्यता 3 की विभाज्यता 3 की विभाज्यता क्या होता है? यानी वो अंकों का योग, अगर अंकों किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाती है, तब वह संख्या 3 से कटेगी, यानी 3 द्वारा विभाजित होगी। मतलब यदि किसी संख्या के अंकों
का योग 3 3 बोले तो 3 से विभाजित होगी होती है तो वह 3 की विभाजिता या विभाजित होगी 3 से विभाजित होगी। जैसे अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कोई भी अगर संख्या ले लो, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तब यह मतलब 1 2 3 हुआ। अगर 123 मान के चलो 123 हुआ तो ये 3 से कट जाएगी, क्योंकि ये मतलब इनका योग देख लेंगे, इनका योग करके देख लेंगे। इनका योग 6 हो जाएगा, 6 को डिवाइड करेंगे अगर 3 से तो कट जाएगी। तो मतलब 123 ये 3 से विभाजित होगी। और देख लेते हैं 2 4 5 6 मतलब अंकों का योग कहाँ लगाते हैं। 4 2 6 6 5 11 11 6 17 11 6 17 और एक और कर लो, एक और बढ़ा लो, तब ये संख्या क्या हो जाएगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी कि 24,561 24,561 यह संख्या कट जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तब यह जोड़, अगर इनको जोड़ देंगे सभी को जोड़ देंगे अंकों का योग। तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से अगर विभाजित होता है तो वह 3 की विभाजिता होगी, तब अंकों का योग 3 से कट जाएगा। अंकों का योग 3 से कट जाएगा, मतलब 18 हो जाएगा। इनका योग 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा इनका योग, तो 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। मतलब कोई भी संख्या हो, उनका योग अगर 3 से विभाजित होती है, अगर 3 से विभाजित होती है तो वह 3 की विभाजिता है। फिर हम देख लेते हैं इसमें 9 की विभाजिता। 9 की विभाजिता 9 की विभाजिता और 9 की विभाजिता में भी वही रहता है। मतलब यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होती है, तो वह 9 की विभाजिता होगी। विभाजिता होगी या 9 से कट जाएगी वह संख्या। तो एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल वही रहेगा जो 3 में था, वही रहेगा इसमें भी एग्जाम्पल। मतलब कि भी कोई संख्या ले लो, 1 2 3 4 5 6 जोड़ लो 3 3 6 6 4 10 10 15 15
15 से 21, 21, 21 और 6 और जितनी भी बड़ी संख्या ले लो, मगर वह मतलब उनके अंकों का योग, अंकों अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग 9 द्वारा विभाजित हो जाए, 9 से कट जाए, 9 से वह संख्या कट जाती है तो 9 की विभाजिता होगी। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लो, 6 हो गया और 3 और बढ़ा लो, 1233, 1233 ये 9 से विभाजित हो जाएगी। 9 से विभाजित मतलब कोई भी संख्या हो, अगर उनका योग 9 से विभाजित हो रहा तो उन 9 की विभाजिता हो जाएगी। अब आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे 5 की विभाजिता, 5 की विभाजिता, विभाजिता 5 की विभाजिता, 5 की विभाजिता, 5 की विभाजिता क्या रहता है? यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 से अगर विभाजित होता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो हम लिख लेंगे, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 से विभाजित होती है तो वह 5 से तब वह संख्या 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, या संख्या में या किसी भी संख्या में इकाई का अंक या तो 0 या तो 0 या कॉमा लगा लेते हैं या 5 हो, या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि 10 हो गया, अगर 0 बढ़ा दिए, मतलब एग्जाम्पल में देख लेंगे। अगर कोई भी संख्या है, अगर 1 ले लिया, 0 बढ़ा दिया, 1 ले लिया और 0 बढ़ा दिया इसमें, तो वह संख्या कट जाएगी। कोई भी संख्या 20 हो गया, 3 में अगर 0 बढ़ा दी तो 5 में अगर 0 हो गया, 5 के आगे मतलब इकाई के अंक में 0 या अब 55 कर लो, 5 बढ़ा लो, 5 के बाद और कोई 65 हुआ और 125 हुआ और 1225 हुआ और 1250 हुआ। ये सारी संख्या 5 से विभाजित हो जाएंगी। या 0 हो इकाई का अंक, या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 की विभाजितता जानेंगे। अब विभाजितता जानेंगे 25 की विभाजितता। 25 की विभाजितता जानेंगे इसके बाद। 25 की विभाजितता, 25 की विभाजितता, 25 की विभाजितता, 25 की विभाजितता। 25 की विभाजितता में क्या रहता है?
यदि यदि किसी यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या के लास्ट के यदि किसी संख्या के लास्ट के यदि किसी संख्या में लिख लो यदि किसी संख्या में लास्ट के दो अंक 25 से विभाजित होते हैं। अगर 25 से विभाजित होती है तो वह संख्या 25 से विभाजित होगी। तो वह संख्या 25 से विभाजित होगी। मतलब एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल कोई भी संख्या ले लो, यानी 25 से विभाजित होने वाली हो। अगर लास्ट की संख्या 25 हो, इधर कोई भी बढ़ा लो, बस लास्ट की दो संख्याएं 5 से विभाजित होनी चाहिए। अब 50 लिख लो, लास्ट की दो संख्या। अब यहाँ पे कोई संख्या बढ़ा लो, ये भी 25 से विभाजित है, क्योंकि लास्ट की संख्या अगर 25 से विभाजित हो रही है। या 1575 या 2550, यानी लास्ट की इकाई और दहाई की संख्या अगर 25 से विभाजित होती है तो वह संख्या 25 से विभाजित होगी। अब 25 का जान लिए, अब जानेंगे 125 की विभाजिता। 125 की विभाजिता अब जानेंगे। 125 की विभाजिता 125 की विभाजिता 125 की विभाजिता मतलब इसमें क्या रहेगा, यदि किसी संख्या के लास्ट के लास्ट के 3 अंक 125 से विभाजित या विभाज्य होगी तो वह संख्या 125 वह संख्या 125 द्वारा विभाजित होगी। एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल ले लो। 125 लास्ट की 3 संख्या होगी, इधर कोई भी संख्या बढ़ा लो, मतलब 10,125
लास्ट की 3 संख्या 125 से विभाजित होनी चाहिए। अगर 250 12,250 लास्ट की 3 संख्या 125 से विभाजित हो जाए, अगर 125 से विभाजित हो जाती है तब वह संख्या 125 की विभाजिता होगी, यानी 125 द्वारा वो संख्या कट जाएगी। 125 की विभाजिता के बारे में तो जान गए आप। अब हम जानेंगे 11 की विभाजिता। 11 की विभाजिता 11 की विभाजिता तो हम जान लेते हैं। यदि किसी संख्या में सम संख्या का योग तथा विषम संख्या के योग का अंतर यानी योगों का अंतर लिख देते हैं। योगों का अंतर 0 या 11 हो, 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। 11 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या में सम संख्या का योग तथा विषम संख्या के योगों का अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। मतलब सम संख्या और विषम संख्या उसके बारे में हम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3, 4 स्टार 7 तो हम हल कर लेते हैं एग्जाम्पल वैसे 8 सम संख्या और विषम संख्या के योगों का अंतर 0 या 11 हो तो सम संख्या 1 2 वैसे नंबरिंग कर देंगे आगे। 4 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4 तो इसमें सम संख्या कौन सी हुई? 2 और 4। विषम संख्या 1 और 3। तो हम जान गए 3 सम संख्या नहीं है, मतलब कि इसमें देखेंगे हम नंबरिंग में कि कौन सम संख्या। अब विषम संख्या का योग करेंगे, विषम संख्या का योग कर दिए, 11 आया। अंतर कर दिए, 11 आया, 8 3 11 और 7 4 11 तो इसमें क्या आया? 0 आया। तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी, यह संख्या 11 से विभाजित होगी। और एग्जाम्पल के लिए दूसरा ले लेंगे। अगर मतलब निकालना कैसे होगा, मतलब क्वेश्चन किस प्रकार से दिए रहते हैं इसमें, ये भी देख लेते हैं। 3 4 स्टार 7 इस प्रकार से यानी क्वेश्चन दिए रहते हैं इस प्रकार से।
तो इसमें हम क्या करेंगे, नंबर कर लिए 1 2 3 4। अब सम को जोड़ देंगे, क्योंकि ये 2 नंबर में है 4 नंबर में है, तो सम संख्या है ये, इनको जोड़ लेंगे। और विषम विषम को जोड़ लेंगे हम, तो विषम इनको प्लस कर लेंगे और इनको प्लस कर लेंगे। 7 4 11 हो जाएगी, 7 4 11 हो जाएगी। और यहाँ पे इनको जोड़ेंगे 3 को और स्टार को, तो 3 प्लस स्टार हो जाएगी। जब हम इस 3 को ले जाएंगे उस पार, पक्षांतर करेंगे, बराबर के उस पार ले जाएंगे, तो यह 3 का क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगी यह संख्या। और यहाँ बचेगा केवल क्या, स्टार बचेगा। तो स्टार का मान क्या आ जाएगा, 8। वही हम यहाँ पे लिख दिए थे, स्टार 8।